बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं डॉक्टर असद इम्तियाज और हम सब दोस्त वॉलंटियर्स मौजूद हैं आज मामूल के फातिमा असद दस्तरखान व सबील फी सबीलिल्लाह। लेकिन कमो साहब दिन आज मामूल का नहीं है। यस। और आप जानते हैं कि हमारा मोटो है आए मिलकर खाएं पिएं और करें दिल की बात। तो कमो साहब जब दिल की बात होगी तो दिल तो आज हम सब के और दिन और दिल दोनों आज बड़े मगमूम हैं। कमो साहब बड़ा आदमी होना आसान और बड़े आदमी से भी आगे अजीम इंसान होना उससे भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम होना वो टाइटल्स में भी कोई आम टाइटल नहीं, बहुत बड़ा टाइटल है। और मुझे कहने दें कि इमाम आली मुकाम सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके जानसार साथियों और खानदान के अफराद ने इस टाइटल का हक अदा कर। और कौन सा हक जिसके बारे में कुरान पाक में फरमाया गया वह तवासौ बिल हक, जो हक पे डट जाते हैं। हुआ है कि नहीं? ऐसा हुआ, ऐसा ही हुआ था अपनी हिम्मत और जुर्रत से। हालांकि कोई मैच नहीं था, है ही नहीं था। हाँ जी। तो कहने का मकसद ये है कम्बो साहब कि मामला तो अब अल्लाह की अदालत में चला गया है, लेकिन ता क़यामत इंसानों की अदालत में भी लगे रहे उन परपरेटर्स जिन्होंने ये जुल्म और बर्बरियत दिखाई, उनके साथ शदीद नफरत का बरमला और बम्बागे दहल इजहार होता रहेगा। ठीक है जी। और खानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत व अकीदत तो चंद होती रहेगी आज के दिन की निस्बत से। और कमो साहब इस मोहब्बत के इजहार के बड़े तरीके हैं। एक आपके सामने खड़ा है, यानी मैं 10 मुहर्रम को पैदा हुआ था। तो मेरी वालदा ने मेरा नाम असद शेर खुदा असदुल्ला इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निस्बत उनके टाइटल पर रखा। मेरा छोटा भाई 9 मुहर्रम को पैदा हुआ था, उसका नाम हसन, उनकी निस्बत हसन इम्तियाज रखा। और लेट मी से फातिमा का नाम तो रखवाया गया। मैं आपको बताऊं फातिमा का नाम मैंने वाइजा सोचा था। तो मैं एक पर्ची पे वाइजा लिखकर वहाँ कमेटी ऑफिस गया, तो मैंने उनको वो पर्ची दी। तो वो जो बंदा बैठा ना इंदराज करने वाला, वो कहता है कि ना है वाजा। मैं कहा यार वाजा नहीं भाई वाइजा है। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि नाम ठीक नहीं लग रहा। तो मैंने उसने मुझे पूछा फिर की लिखा। मैं कहा यार आप ना ऐसा करें, 1 मिनट लगाए बगैर आप ना फातिमा नाम रखते। जो ही मैंने कहा 4 लोग डॉक्टर साहब वहां पे और बैठे हुए थे आए, और उन्होंने जनाब सुभान अल्लाह का फौरन उन्होंने कहा कि एक बाप की तरफ से इससे खूबसूरत नाम बेटी का हो ही नहीं सकता। बल्कि आखिर में मैं आपको बताऊं जब फातिमा बीमार थी, डॉक्टर साहब बीमार थी, उसकी कीमोथेरेपी हो रही थी CMH पिंडी में, तो डॉक्टर साहबा माई वाइफ उसकी माँ रोते रोते उसके सहारे हाथ रख के ना बेड पे सो गई, उसकी आंख लग गई। तो वो बताती हैं कि ख्वाब में उनको खातून जन्नत बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़ियारत हुई। सुभान अल्लाह। ये बहुत अनयूजुअल ख्वाब है। और वो बताती हैं कि मेरी भाई बताती हैं, जो कि उसे कंफर्म भी किया जा सकता है, कि लिबास भी उस दौर का था और वो उनके चेहरे के तासरात बहुत संजीदा थे। उन्होंने कोई बात नहीं की वाइफ से, सिर्फ एक तस्वीर थी उनके हाथ में जो उन्होंने उसके हवाले कर दी। तो जब वाइफ ने मुझे ये ख्वाब सुनाया तो मैंने एक अहले इल्म से इस ख्वाब की ताबीर पूछी, तो यू वोंट बिलीव कि उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आप दोनों को सब्र की तलकीन है। अब आप मुझे बताएं, हालांकि उस टाइम फातिमा सही थी और हमें पूरी उम्मीद थी कि वो अल्लाह उसको सेहत दे, लेकिन उस मौके पर किसी का ये बता देना, मैं समझ गया था कि ये सब्र की तलकीन। कमरा साहब यही कहूंगा जाते जाते हुए चिराग बुझाकर नहीं गए।